अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप भी मैं भी दुरूद पाक पढ़ते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना अली अकबर मदनी के नाम से। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, पिछली वीडियो के अंदर हम सुन रहे थे कि आलिम के साथ शादी करने का क्या फ़ायदा इंसान को हासिल होता है। तो इसके हवाले से हमने कुछ कलाम तो किया था और मज़ीद कुछ कलाम इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करते हैं। तो आगे चलते हैं अपने मौजू को लेकर कि आलिम जो होता है वो अपनी बीवी की तलख़ बातों पर जल्दी गुस्सा नहीं होता, और अगर वो जल्दी गुस्सा कर भी लेता है तो जल्दी जल्दी से उस गुस्से को पीने की कोशिश भी करता है, क्योंकि आलिम को पता होता है कि गुस्सा आना ये इंसान की फितरत से होता है, लेकिन उस गुस्से को इस्तेमाल कर लेना, उस गुस्से को नाफिज कर लेना, ये अक्लमंद इंसान की निशानी नहीं है। और वो हदीस मुबारका के अंदर फरमाया गया कि बहादुर वो नहीं होता कि जो किसी को पछाड़ कर रख दे, बल्कि बहादुर इंसान वो होता है कि जब उसको गुस्सा आए और अपने गुस्से पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपने गुस्से को पीने की कोशिश करे, हकीकत में वो बहादुर होता है। और इसी तरीके से आलिम ना कभी कंजूस होता है और ना ही फजूल खर्ची करने वाला होता है, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक वो तमाम ज़रूरियात को पूरी करता है। आलिम सूद, जुआ, लॉटरी और तमाम हराम कमाई से बचता है और अपने अहलो अयाल को भी महफूज रखता है। आलिम को पता होता है कि ये नाजायज़ काम है, ये हराम काम है, यहाँ से आने वाला पैसा जायज़ नहीं होता, और अपने अहलो अयाल को भी बचाता है कि जब आप अपने अहलो अयाल को हराम खिलाते हैं, नाजायज़ खिलाते हैं, तो ये आपके अहलो अयाल कल बरोज़े क़यामत रब ताला की बारगाह में आपका गिरेबान पकड़े हुए होंगे कि अल्लाह ये हमें हराम खिलाता था, ये हमें नाजायज़ खिलाता था, मौला करीम इसकी पकड़ फरमा। तो जिन घर वालों के लिए हम कमाएं और फिर हराम कमाएं और फिर हराम उनको खिलाएं, और वही हमारे अहलो अयाल कल रब ताला की बारगाह में हमारी शिकायत करें, हमारे गिरेबान पकड़ें, तो फिर इसी कमाई का क्या फ़ायदा। और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आलिम जो होता है वो घर के कामकाज के अंदर भी अपनी बीवी का हाथ बटाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा हैरान भी हुए होंगे और बाज़ को हंसी भी आ रही होगी कि आलिम और वो भी अपनी बीवी के घर के अंदर कामकाज हाथ बटाता रहता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो मर्द की शान ही नहीं है, कि मर्द की शान ही नहीं है कि वो औरत के साथ घर का काम करे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये असल मर्द की निशानी नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आने वाले हैं, और अगर आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ेंगे, तो आका अलैहिस्सलाम अपना काम खुद किया करते थे। अपने कपड़ों पर जो है वो पैबंद वगैरह अगर लगे हुए होते थे तो आका अलैहिस्सलाम खुद सिला करते थे। आका अलैहिस्सलाम की मुबारक नालैन अगर फट जाती थी तो उसको आका अलैहिस्सलाम खुद सिलने की कोशिश करते। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेरे साथ मिलकर घर के कामों के अंदर हाथ बटाया करते थे। तो इनसे बड़ी हस्ती तो कोई और हो भी नहीं सकती ना। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी बीवी का और कभी कभार घर के काम काज के अंदर अपनी बीवी का हाथ बटा लिया करें, उनसे उनको खुशी भी होती है कि मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है। अब इसको अपनी शान के अंदर कभी ना समझे। अगर इस तरह करता है बंदा तो उसको सवाब भी मिलेगा, और उसको बंदा सुन्नत समझ कर करेगा तो उसको अलग से सवाब मिलेगा। कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी तो अपनी घरवाली के साथ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ मिलकर घर के काम किया करते थे। तो चलें, मैं उनकी अदा को अदा करने के लिए आज जो है वो घर वालों के साथ हाथ बटा रहा हूँ, तो ये बेइज्जती नहीं है इसके अंदर। तो जो आलिम होता है वो इन तमाम चीज़ों को समझता है, और वो अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ घर के काम काज के अंदर हाथ भी बटाता है। बल्कि जो न्यूट्रल बंदे होते हैं, दुनियादार बंदे होते हैं, वो अपनी शान के अंदर इसको कमी समझते हैं, कोताही समझते हैं। तो बहरहाल ये एक आलिम का फ़ायदा होता है।
عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی صحیح اور اسلامی تربیت کرتا ہے اور دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی میری طرح عالم بنے، میرا بیٹا بھی میری طرح حافظ قرآن بنے، میرا بیٹا بھی میری طرح نمازی ہو، دین کے راستے پر چلنے والا ہو۔ جبکہ جو نیوٹرل بندہ ہوتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کمانے والا ہو، میرا بیٹا جو ہے وہ پیسے کمانے والا ہو اور مجھے پیسے کما کر کھلائے، جبکہ عالم کی ایسی سوچ نہیں ہوتی۔ تو عالم کی بیوی اگر روٹھ بھی جاتی ہے تو اس کو جلد از جلد وہ منانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے عالم جو ہے وہ معاشرے کا سب سے شریف انسان ہوتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ تو اسی طرح کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور بہت سارے ایسے فوائد ہیں کہ جن کو اس مختصر سی ویڈیو کے اندر بیان کرنا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے تمام ہی اسلامی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر شادی کرنی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال گزرے، اور میں زندگی جب میری شادی ہو جائے اور میں اس کو اپنی شادی کے بعد نیک بن جاؤں، میرے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو، میرے بچے بھی نیک ہوں، تو آپ کسی اچھے عالم کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ رشتہ کریں۔ اگر عالم میسر نہ ہو تو کم سے کم ایسے بندے کے ساتھ شادی کریں کہ جو مذہبی ہو، جو مذہبی ماحول سے تعلق رکھنے والا ہو۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی خوشگوار اور بہترین گزرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔